दोस्तों, एक बार एक इंजीनियर ने बहुत ही शानदार और बेहतरीन स्विमिंग पूल बनाया। उस पूल में 1000 टाइल्स लगनी थी, लेकिन उसने 999 टाइल्स ही लगाई। और जब उसने लोगों को इस पूल को देखने के लिए बुलाया तो सबने कहा कि वाह, क्या शानदार पूल बनाया है। लेकिन वहां एक टाइल और लग जाती तो बहुत बेहतरीन लगता देखने में। मतलब वो 999 टाइल्स उनको उतना सुकून नहीं दे पा रही जितना बेचैन वो उसे एक टाइल के ना लगने से है। दरअसल दोस्तों, ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसको ये समझने के लिए बनाया गया था कि जो चीज अपने पास है उसको लोग पहले देखते हैं या जो चीज नहीं है उसको। साथियों, हम सब भी हमारे आम जीवन में ऐसा ही करते हैं कि जो है उसका धन्यवाद कभी नहीं करते और जो नहीं है उसका रोना हमेशा रोते रहते हैं और हमेशा अपने से बेहतर स्थिति वाले इंसान से खुद की तुलना करते रहते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विक्की कुमार और आज हम इस चीज पर बात करने वाले हैं कि दूसरे की जिंदगी से तुलना करने पर अपने मन में खुद अपने लिए ही हीन भावना उत्पन्न होती है और हम बाकी लोगों से अपने को छोटा समझने लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की प्रेरणादायक घटना को। एक बार एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था। कौवा बहुत ही उदास और परेशान था। वह उस पेड़ पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे एक संत तपस्या करने बैठे हुए थे। जब उन्होंने उस कौवे को देखा तो उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। कौवे ने कहा कि मैं अपने इस काले रंग और बेसुरी आवाज से बहुत परेशान हूं। जिसके भी घर के सामने बैठता हूं वह लोग मुझे उड़ा देते हैं। मुझे कोई पसंद नहीं करता। तभी संत ने कौवे से पूछा, फिर तू किसकी तरह बनना चाहता है? मैं तुझे आज वही बना दूंगा। कौवे को लगा कि जरूर यह कोई ज्ञानी संत है। आज मैं जो इनको बोलूंगा ये मुझे वैसे ही बना देंगे। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए, मैं उसके जैसे बनना चाहता हूं। वह कितना सफेद और चमकदार होता है। ये सुनने के बाद महात्मा जी ने कहा, मैं तुझे हंस तो बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम पहले एक बार हंस से मिलकर आ जाओ। कौवा बोला, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उसे कहता है कि हंस, तू कितना खुशनसीब है, तू कितना सफेद और चमकदार दिखता है, तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा कि तुझे ये किसने कहा कि मैं खुश हूं? कौवा ये सुनकर हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा कि सफेद कलर भी कोई कलर है। जब पानी में तैरता हूं तो इस सफेद रंग के कारण दूर से किसी को नजर भी नहीं आता हूं। कुछ लोग तो मुझे देख भी नहीं पाते हैं। कौवे ने उससे कहा कि अगर तेरी जिंदगी इतनी ही खराब है तो फिर तू क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मिट्ठू की तरह बनना चाहता हूं। कितना मस्त हरे रंग का होता है, देखने में भी सुंदर लगता है। ऊपर से उसकी चोंच लाल कलर की होती है और वह सभी से बातें भी करता है। अब कौवा और हंस दोनों ही तोते को ढूंढने निकल पड़ते हैं। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने तोते को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखा। ये दोनों उसके पास जाते हैं और उसे कहने लगे कि मिट्ठू भाई, तेरी जिंदगी तो मस्त है यार, तू तो वाकई अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता होगा। तोते ने उन दोनों से कहा, तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहता हूँ? तब कौवे ने कहा, तुझे क्या परेशानी है, हमको तो खुश ही लग रहे हो। मिट्ठू ने कहा, यह भी कोई रंग है, हरा कलर होने की वजह से मैं पेड़ों के कलर में मिल जाता हूं। तुमने 3 चक्कर लगाए मुझे ढूंढने के लिए, मैं तुम्हें इन पेड़ों के बीच में नहीं दिखा। तो कौवे ने उससे कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? तोते ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनना चाहूंगा। रंग बिरंगा और खूबसूरत पर वाला, बारिश के दिनों में सुरीली आवाज लगाना और नाचना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब वे तीनों मिलकर मोर के पास जाते हैं। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से कहा कि मोर भाई, कितनी बढ़िया जिंदगी है तेरी, तू कितनी बढ़िया जिंदगी जीता है। तू जब बरसात में नाचता है तो सारे लोग तुझे देखने के लिए आते हैं। तेरी सुरीली आवाज सुनकर लोग मग्न हो जाते हैं। मोर ने उन तीनों से कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में मस्त रहता हूं? अब कौवे ने मोर से पूछा, क्या तुम भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? अब भला तुझे क्या दिक्कत हो सकती है? तब मोर ने कहा, अब ध्यान से इस आवाज को सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा, यह किसकी आवाज है? मोर बोला, यह शिकारी की आवाज है। हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे शरीर से एक एक पर को नोच लेते हैं, हमारी सारी खूबसूरती छीन लेते हैं। अब कौवे ने मोर से कहा, फिर तुम ही बताओ कि तुम किसके जैसा बनना चाहते हो? मोर ने कौवे की तरफ देखकर कहा कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं। तुझे किसी बात की चिंता ही नहीं है, जहां मर्जी चाहे उड़ सकते हो, जिस दिशा में जाना चाहो जा सकते हो। किसी शिकारी से तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई शिकारी तुझे पकड़ता ही नहीं है और इंसान भी तुझे पकड़कर पिंजरे में नहीं रखते हैं। तू अपनी मर्जी का मालिक है
मैं तेरी जैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ। यह सब सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया और वापस उन संत महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा जी ने कौवे से कहा कि अब बताओ, क्या मैं तुझे हंस बना दूं? कौवे ने उनकी तरफ देखा और कहा कि नहीं गुरुदेव, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। अब मुझे अपनी ही जिंदगी पसंद है। दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि अपने आप को कभी भी किसी दूसरे से तुलना मत करो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपका रोल आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता है। सूरज और चांद अपने बीच में कभी तुलना नहीं करते, क्योंकि दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। इसी प्रकार हाथी ताकत के लिए बना है, मछली पानी में तैरने के लिए, और टाइगर तेज दौड़ने के लिए, और बंदर छलांग लगाने के लिए बना है। इस प्रकृति में सबका एक अलग रोल है। इसलिए जब आप किसी दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हो तो यकीन मानो आप अपनी खुद की ही इंसल्ट करते हो। इसलिए आज के बाद आपको ये गलती नहीं करनी है और अपनी खुद की ताकत को पहचान कर जीवन में आगे बढ़ना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमसे पहली बार मिले हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी मुलाकात दोबारा हो सके। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।